तो ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है। श्रृंखला को देखिए 49 लिखा हुआ है, 49 के बाद हमारा 46 लिखा हुआ है, 46 के बाद हमारा 43 लिखा हुआ है, 43 के बाद हमारा 40 लिखा हुआ है, 40 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा 34 लिखा हुआ है। एकदम आसान सा प्रश्न है। क्या कर दिया, देखिए 49 से 46 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया आपका कि -3 कर दीजिए ना, 49 - 3 कर दीजिएगा तो आपका 46 बन जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए तो 46 से 43 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी आपका -3 कर दिया है। आगे देखिएगा तो 43 से आपका 40 लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -3 कर दिया है। देखिएगा अंतर को -3 -3, तो वही सेम आगे भी कर दीजिए ना, 40 - 3 आप लोग कर दीजिए। 40 - 3 कीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 34 बन जाएगा। 40 - 3 आपका 37 बन जाएगा और आगे देखिए 34 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी जब हम लोग -3 कर देंगे तो हमारा 34 बन जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 37 भरे जाएंगे। 37 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे आपका 37 भरा जाएगा। 37 इस क्वेश्चन मार्क पे आप लोग भर के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 15 का रिलेशन 22 के साथ है, उसी प्रकार से 19 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी इस प्रकार के आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो पहले आप लोग ये सोचिए ना कि 15 से आप लोग 22 कैसे ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। 15 में अगर हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो हमारा 22 बन जाएगा सर, वही इसमें कर देंगे। 19 है तो इसमें 7 जोड़े थे तो इसमें भी 7 ही जोड़ देंगे ना, 19 + 7 कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। देखिए 26 किसी ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 26 दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे आपका 26 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से ABC का रिलेशन EXI के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है NOS का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ए क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ABC से EXI कैसे लिख रहा है ये। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है, आप थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए पहले हमारा ABC है, इसको हम ले लेंगे। ABC है हमारा ABC, उसके बाद ABC से क्या लिखा हुआ है, ABC से लिखा हुआ है EXI। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो ए से ई लिख दिया है, इसमें आपका +4 कर दिया। फिर आगे देखिएगा तो बी से एक्स लिख दिया है, इसमें आपका -4 कर दिया है। आगे देखेंगे तो सी से आई लिख दिया है, इसमें हमारा +6 कर दिया है। आगे देखेंगे उसी प्रकार से हम लोग पहले अक्षर में +4, दूसरे में -4 और तीसरे में +6 करके देखेंगे तो हमारा NOS है, इसको भी हम लोग ले लेंगे NOS। इसमें पहले वाले अक्षर में हम लोग +4 करेंगे। देखिए जब n +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, n हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, 14 + 4 करेंगे तो 18 और 18वें नंबर पर हमारे R आते हैं। आगे देखेंगे हमारा O है, दूसरे में देखिए -4 करना है, O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। 15 - 4 करेंगे तो हमारे 11 और 11वें नंबर पर हमारे K आते हैं। आगे देखेंगे हमारा S है, इसमें हमारा +6 करना है। देखिए तीसरे वाले में +6 करना है। जब S +6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, S हमारे 19वें नंबर पर आते हैं। 19 + 6 करेंगे तो हमारे 25 और 25वें नंबर पर हमारा Y आता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा RKY लिखा हुआ है, RKY हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे आपके RKY भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से शैवाल विज्ञान का रिलेशन शैवाल के साथ है उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से शब्द भरे जाएंगे ये पूछ रहा है। देखिए जब भी इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न मिले आपको तो पहले आप लोग ये सोचिएगा कि शैवाल विज्ञान से शैवाल कैसे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। शैवाल विज्ञान के अंदर ही हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, रुधिर विज्ञान के अंदर ही हम लोग रक्त के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इसी प्रकार से ये संबंधित है। जिस प्रकार से हम लोग शैवाल विज्ञान के अंदर शैवाल के बारे में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग रुधिर विज्ञान के अंदर रक्त के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे रुधिर विज्ञान और ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे रक्त भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। जब भी हमें विषम संख्या पूछे तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। समझिएगा कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 8, ऑप्शन नंबर बी में 27, ऑप्शन नंबर सी में 49, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 216। देखिए 8 आपका क्या होता है, ये आपका 2 का क्यू होता है। उसी प्रकार से 27 को देखिए तो ये आपका 3 का क्यू होता है। 49 को देखेंगे 7 का स्क्वायर होता है और 216 ये क्या होता है आपका 6 का क्यू होता है। देखिए 2 का क्यू, 3 का क्यू, 6 का क्यू यहाँ पर, लेकिन 7 का स्क्वायर है। यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। बाकी सभी क्यू है लेकिन ये हमारा स्क्वायर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कमीज, पतलून और कपड़े के किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेंगे। देखिए कमीज है, पतलून है और कपड़े, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए कपड़े है, कपड़े के अंदर ही हमारे पतलून और कपड़े के अंदर ही हमारे कमीज, ये दोनों हमारे कपड़े के अंदर ही आते हैं। लेकिन कमीज हमारा अलग होता है और पतलून हमारा अलग होता है। यानी कि दोनों हमारे कपड़े के अंदर आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे। यानी कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, ये हमारा कपड़ा हो जाएगा, ये हमारे पतलून हो जाएंगे और ये हमारे कमीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लीप को कैसे लिखा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि एलिफेंट से ये 57, 58, 91, 43 कैसे लिख रहा है। देखिए एलिफेंट को देखेंगे तो एलिफेंट का स्पेलिंग बोलिएगा आप लोग ELEPHANT से हमारा मिलकर एलिफेंट बनता है। और एलिफेंट के बदले क्या लिखा हुआ है 97, 57, 58, 91, 43। इसको लिख लेंगे हम लोग 57, 58, 91, 43। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ध्यान दीजिएगा कि ई के बदले देखिए 5 को लिखा हुआ है, एल के बदले 7 को लिखा हुआ है, फिर ई के बदले 5, फिर पी के बदले 8, एच के बदले 9, ए के बदले 1, एन के बदले 4 और टी के बदला 3 लिखा हुआ है। लीप को हम लोग देखेंगे तो लीप हमारे LEAP से मिलकर बनता है। इसमें देखेंगे तो एल, तो यहाँ पर देखिएगा कि एल के बदले देखिए 7 लिखा हुआ है, तो एल के बदले यहाँ पर भी हमारा 7 ही आएगा। फिर देखेंगे हमारा ई, तो ई के बदले देखिए 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा ई के बदला 5 ही आएगा। फिर हमारा ए, तो ए के बदले देखिए 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 के बदले हमारा ए के बदले 1 ही बनेंगे। फिर हमारा पी, तो पी के बदले आप लोग देखिएगा तो पी के बदले 8 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा पी के बदला 8 ही बनेगा।
जिस प्रकार से एलिफेंट को आपको 57, 58, 91, 43 लिखा जाता है, उसी प्रकार से लीप को 75, 18 लिखा जाएगा। 75, 18 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए नहीं है 75, 18, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कथन हमें क्या कर रहा है। देखिए कथन एक हमें कह रहा है कि सभी कौवे काले होते हैं। सभी कौवे क्या होते हैं? काले होते हैं, यानी कि काले के अंदर हमारे कौवे आ जाएंगे। तो पहले हम लोग कौवे को लिख लेंगे, कौवा हमारा ए हो गया और ये हमारा अंदर आ जाएगा काले के, ये हमारे यानी कि ये हमारे काले हो जाएंगे। इसको भी हम लोग लिख लेंगे ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, ये हमारे काले हो जाएंगे। अगले कथन को हम लोग पढ़ेंगे तो अगला कथन हमें कह रहा है कि कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती है। क्या कह रहा है समझिएगा, कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती है। सभी काली वस्तुएं सुंदर नहीं होती है, बस कुछ काली वस्तुएं हमें सुंदर होती है, यानी कि ये हमारा कुछ इस प्रकार क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा सुंदर हो जाएगा। आगे हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो निष्कर्ष एक हमें कह रहा है कि कुछ कौवे सुंदर होते हैं। देखिएगा कौवा हमारा ए है और सुंदर हमारा ए है, ये दोनों अलग अलग है, तो कुछ कौवे हमारे सुंदर नहीं होंगे। ये निष्कर्ष हमारा गलत है, इसको हम लोग ऐसे चिन्ह कर देंगे। आगे पढ़ेंगे निष्कर्ष 2 को, तो निष्कर्ष 2 हमें कह रहा है कुछ सुंदर वस्तुएं काली होती है। देखेंगे हमारा सुंदर क्या है, यहाँ पर है, और काला यहाँ पर। हाँ, कुछ सुंदर वस्तुएं हमारे काले होती है, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में सही दिया गया है? निष्कर्ष 2 को ऑप्शन नंबर बी में देखिए केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए और समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि पानी को भोजन कहा जाए, यानी कि इस प्रश्न में पानी को भोजन कहा जा रहा है। आगे पढ़ेंगे तो भोजन को वृक्ष कहा जाए, यानी कि भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है। आगे पढ़ेंगे देखिए वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है। आगे पढ़िएगा वृक्ष और आकाश को दीवार कहा जाए, यानी कि आकाश को दीवार कहा जा रहा है। आगे पढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से फल किस पर लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है कि फल किस पर लगेंगे। पहले हम लोग ये सोचेंगे कि फल हमारा कहाँ पर लगता है, फल हमारे वृक्ष पर लगते हैं। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है। देखिएगा वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, देखिए वृक्ष को आकाश कहा जाए, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार हमारे फल जो है वो आकाश पर लगेंगे। आकाश हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को चयन करें। जब भी हमें विषम आकृति चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा आकृति सबसे अलग आकृति है, वही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। पहले आप खुद से जरूर विषम आकृति को चयन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आकृति ए को देखेंगे तो ये हमारा एक गोला है और गोला के अंदर हमारा क्या है कि छोटा छोटा खंड है, इसमें एक खंड हमारा रंगा हुआ है और इधर देखेंगे तो हमारा एक और गोला है एक खंड में और एक खंड में हमारा त्रिभुज दिया गया है। अगले आकृति को देखेंगे तो ये भी आकृति हमारा कुछ इसी प्रकार का है। एक गोला है, गोला के अंदर हमारे छोटे छोटे खंड है, इसमें हमारे एक खंड रंगा हुआ है और एक खंड में हमारा त्रिभुज दिया गया है और दूसरे खंड में हमारा एक गौर गोला दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो ये भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है, एक गोला है और गोले के अंदर हमारे छोटे छोटे खंड है, सभी में खंड एकदम बराबर बराबर खंड है, तो खंड से हम लोग आकृति को नहीं पहचान सकते हैं। देखिए इसमें भी हमारा छोटा एक खंड को रंग दिया गया है और एक खंड में त्रिभुज दिया गया है और एक खंड में हमारा गोला दिया गया है।
ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो ये भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है। एक गोला है, गोला के अंदर हमारा छोटा छोटा खंड है, इसमें एक खंड को रंग दिया गया है और एक खंड में गोला और एक खंड में त्रिभुज रख दिया गया है। किस प्रकार से हम लोग सोचेंगे, कैसे सोचेंगे ताकि इसमें हम लोग जल्द से जल्द प्रश्न को सॉल्व कर पाए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर हम लोग गोला और त्रिभुज ये दोनों के बीच की दूरी देखें तो देखिए एक खंड, दो खंड, तीन खंड की दूरी है। अगले में देखेंगे तो एक खंड, दो खंड की दूरी है। अगले में देखेंगे तो एक खंड, दो खंड, तीन खंड की दूरी है। इससे अगले में देखेंगे तो एक खंड, दो खंड, एक खंड, दो खंड, तीन खंड की दूरी है। तो सबसे अलग हमारा कौन सा है, देखिए इसमें तीन खंड की दूरी है, इसमें दो खंड की दूरी है, इसमें भी हमारा तीन खंड का दूरी है और इसमें भी हमारा तीन खंड का दूरी है। तो सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बस इसमें दो ही खंड का दूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस आकृति में हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के फिगर मिले तो पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। तो छोटा छोटा त्रिभुज हमारा इसमें कितना है, पहला तो हमारा ए दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें ए दिखाई दे रहा है, तीसरा हमें ए दिखाई दे रहा है, चौथा हमारा ए बन जाएगा, पांचवा ए और छठा ए। इसमें अभी और त्रिभुज है, काउंट करते चलेगा हमारे साथ साथ आप लोग भी। देखिए सातवां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ए वाला बन जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे तो आठवां हमारा यहाँ से लेकर एक यहाँ तक ये हमारा आठवां हो जाएगा। अभी इसमें और त्रिभुज है, देखिए नौवां हमारा कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, नौवां हमारा ए वाला बन जाएगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा नौवां हो जाएगा। दसवां इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये 10वां हो जाएगा। आगे काउंट करेंगे तो 11वां हमारा एक कोना वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका 11वां हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो 12वां हमारा ए वाला बन जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसमें हमारे टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे टोटल 12 त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है किसी सुनिश्चित कोड भाषा में भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है कि भाग जो है वो जोड़ का प्रदर्शित करते हैं, यानी कि भाग के जगह पे हमें जोड़ कर रखना है। आगे देखेंगे तो घटाव आपका गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे आप लोग गुना को रखिएगा। आगे पढ़िएगा तो जोड़ आपका भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखना है। आगे देखेंगे तो गुना आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे आप लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लीजिएगा। देखिए पहले देखेंगे तो हमारा 18 है, 18 को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जोड़ है, तो जोड़ हमारे किस प्रकार के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। देखिए जोड़ आपको भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। आगे देखेंगे तो हमारा 2 है, 2 को ले लेंगे। उसके आगे देखेंगे तो हमारा गुना है, गुना देखिए घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग, गुना के जगह पे घटाव को रखेंगे। आगे देखेंगे तो हमारा 30 है, इसको ले लेंगे। इसके आगे देखेंगे तो हमारा भाग है, भाग किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। देखिए भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा जोड़ आ जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा 6 है, 6 को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा घटाव है, देखिए घटाव हमारा जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर हमारा गुना आ जाएगा और फिर हमारा 4 आ जाएगा। इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर गुना का, फिर घटाव का, फिर जोड़ का। कुछ इसी प्रकार से हमें हल करना है। जब 18 भागा 2 करेंगे तो हमारे कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। आगे हम लोग फिर घटाव 30, जोड़ गुना के भी काम कर देंगे। जब 6 गुना 4 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। इसको आगे करेंगे तो हमारा जोड़ वाला ए और ए है। जब 9 + 24 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे और -30।
33 माइनस 3 करेंगे तो 30 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 3 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कौन सा आकृति उत्तर आकृति को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे किस प्रकार के आकृति हम लोग रखेंगे ताकि ये आकृति हमारा पूरा हो जाए। सबसे पहले हम लोग आकृति को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का है और इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार का है और इसके बाद हमारा एक और लाइन इसी प्रकार से चल रहा है और एक लाइन इसी प्रकार से चल रहा है। इसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए पहले अगर हम लोग एक लाइन ऐसे कर देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक लाइन ऐसे कर देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम लोग एक और बड़े वाले लाइन ऐसे कर देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। यानी कि पहले छोटे वाले लाइन ऐसे, फिर इससे बड़े वाले लाइन ऐसे और उसके बाद ऐसे हम लोग भरेंगे तो हमारा ये आकृति पूरा हो जाएगा। ये प्रश्न आकृति हमारा पूरा हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है यदि 25 मार्च 2012 को सोमवार दिन था तो 7 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग दिन को निकाल लेंगे कि टोटल दिन हमारा कितना बनता है। देखिए 2012 साल सेम है, सिर्फ हमें महीना को देखना है। सबसे पहले देखेंगे तो 25 मई दिया गया है, 25 मार्च दिया गया है। तो पहले हम लोग मार्च को देखेंगे कि मार्च हमारा कितना दिनों का महीना लगता है, 31 दिन के लगते हैं और मार्च में हमारा 25 दिन दिया गया है। माइनस करेंगे 31 माइनस 25 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, यानी कि मार्च में हमारे 6 दिन बनते हैं। मार्च के बाद देखेंगे तो मार्च के बाद हमारे अप्रैल आते हैं, अप्रैल हमारे 30 दिन के महीना लगते हैं। अप्रैल के बाद हमारा मई आता है तो मई में 7 दिन दिया गया है। इसको ले लेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 3 करेंगे, 6 + 30 करेंगे तो 36, 36 + 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 36 + 7 हमारे 43 होते हैं। यानी कि 25 मार्च 2012 को सोमवार दिन था तो 43 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। 43 दिन बाद पूछ रहा है, 43 दिन पहले सोमवार दिन था। जब भी हमें इस प्रकार के जब हम लोग प्रश्न मिले टोटल दिन निकाल लेंगे तो इसमें अब हम लोग 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं, 7 दिन के बाद हमारा दिन दोहरा जाता है। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 × 6 42 हमारे 42 हो जाएंगे और एक शेष बच जाएगा। यही शेष हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? देखिए 25 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? सोमवार दिन था। तो इसमें एक ऊपर से जोड़ देंगे शेष वाले। जब सोमवार + 1 करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे? मंगलवार हो जाएंगे। मंगलवार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 25 मार्च 2012 को सोमवार दिन था उसी प्रकार से हमारा 7 मई 2012 को मंगलवार दिन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों आकृति किस प्रकार के आकृति है और इसी प्रकार का आकृति कौन सा बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आकृति को देखेंगे तो देखिए नीचे के एक खंड रंगा हुआ है, उसके बाद देखेंगे तो घड़ी के सुई के हिसाब से चल रहा है, यानी कि इसके बाद हमारा ए वाला खंड रंगा हुआ है, उसके बाद हमारा ए वाला खंड रंगा हुआ है, तो अगले वाले में हमारे ऊपर वाले खंड रंगे होंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए एक गोला दिया गया है और एक कटकुर दिया गया है और इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए गोला है तो गोला को देखिएगा तो यहाँ पर रंगा हुआ गोला नहीं है,
अगले में देखिए रंगा हुआ गोला है, फिर यहाँ पर देखिए खाली गोला है, तो अगले में हमारे रंगे हुए गोला होंगे और गोला हमारे इसमें चले आएंगे और कटकुट हमारे इसमें चले आएंगे और जो है ये वाला रंगा हुआ वो हमारा इसमें चल आएगा। तो इस प्रकार का आकृति हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए अब ये वाला घर रंगा हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला घर रंगा हुआ है, उसके बाद ये वाला घर रंगा हुआ है, तो अगले में हमारे ये वाले घर रंगे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए रंगा हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो हमारा गोला चल रहा है, देखिए गोला है और एक खाली गोला है, रंगा हुआ नहीं है। तो अगले में हमारा ये वाला घर में गोला रंगा हुआ गोला आ गया है, फिर अगले में खाली गोला इस वाले घर में आ गए हैं, तो इससे अगले वाले में हमारे रंगे हुए गोला इस वाले खंड में आ जाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर रंगा हुआ है। फिर कटकुट को देखेंगे तो कटकुट को देखिए यहाँ पर कटकुट है, उसके अगले घर में देखिए यहाँ पर कटकुट यानी कि इसमें आ गया है, उसके बाद देखिए इसमें आ गया है, तो अगले वाले में हमारे इसमें चले आएंगे कटकुट, देखिए यहाँ पर नहीं है कटकुट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।